तो जय हिंद, नमस्कार। चलिए जानते हैं आज का करंट अफेयर यानी 13 मई 2023 का करंट अफेयर, जो कि सभी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है ये। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये हमारा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस कब मनाया गया, कब मनाया जाता भी है। तो देखिए आपका जो आंसर हो जाएगा इसका वह होगा बी यानी 10 मई। ठीक है, जो 10 मई को है अर्गानिया दिवस मनाया जाता है और मनाया भी गया 10 मई को अर्गानिया दिवस अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, इंटरनेशनल अर्गानिया दिवस मनाया गया। तो चलिए जानते हैं कि मई में कौन कौन से और दिवस मनाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए 1 मई को आपका मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, और 1 मई को ही गुजरात और महाराष्ट्र का जो स्थापना दिवस है वो भी मनाया जाता है। ठीक है, और 2 मई को आपको मनाया जाता है विश्व टूना दिवस और विश्व अस्थमा दिवस। ठीक है, और 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 4 मई को मनाया जाता है आपका कोयला खनिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस। ठीक है, यहाँ पर कोमा होगा। कोयला खनिक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस 4 मई को। 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस और विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। ठीक है, 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया जाता है। 7 मई को विश्व एथलेटिक डे मनाया जाता है और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन के साथ। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में फिच रेटिंग्स ने 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है, जो फिच रेटिंग्स है उन्होंने 2023-24 में भारत की जीडीपी दर का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो 2 का आंसर होगा आपका सी। ठीक है, यानी 6%। ठीक है, क्या होगा आपका 6%। जो फिच रेटिंग्स है 2023-24 में भारत की जो जीडीपी वृद्धि दर का प्रतिशत है वह 6% रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में तीसरी G20 विकास कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई। ठीक है, जो हाल ही में तीसरी G20 विकास कार्य समूह की बैठक हुई है वह कहाँ पर शुरू हुई है। ठीक है, तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका बी यानी गोवा में। ठीक है, आपको बता दें यहाँ पर कि जो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने हैं, जो भूपेंद्र यादव, उन्होंने गोवा में आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया है। ठीक है, जो भूपेंद्र यादव हैं, और गोवा सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया। भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन गोवा में हुआ। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन गोवा में हुआ। ठीक है, 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह गोवा में हुआ। ठीक है, जो 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह हुआ वह महोत्सव गोवा में हुआ। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में संस्कृत मंत्रालय ने और माई गवर्नमेंट ने किस नाम से एक सिंगिंग टैलेंट हंट लॉन्च किया है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका 4 का क्या होगा सी, युवा प्रतिभा। ठीक है, युवा प्रतिभा नाम से एक सिंगिंग टैलेंट हंट लॉन्च किया है संस्कृत मंत्रालय और माई गवर्नमेंट ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हाल ही में किस देश ने पीटर्स क्लाइमेट डायलॉग की मेज़बानी की। ठीक है, तो 5 का आंसर क्या होगा। 5 का आंसर होगा आपका बी यानी जर्मनी। जो जर्मनी है, जर्मनी ने पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेज़बानी की। और आपको बता दें कि एंजेला मर्केल को जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान मिला। एंजेला मर्केल जो है, और जर्मनी अपने अंतिम शेष 3 परमाणु संयंत्रों को बंद करेगा। और कह रहा है हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में बर्लिन शीर्ष पर रहा। यूनेस्को शांति पुरस्कार से एंजेला मर्केल को सम्मानित किया गया। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 6 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है करंट का कि हाल ही में किस राज्य ने समर्पित बुनियादी ढांचा विकास निगम की स्थापना की है। तो 6 का आंसर होगा ए महाराष्ट्र। जो महाराष्ट्र राज्य है, ठीक है, महाराष्ट्र ने समर्पित बुनियादी ढांचा विकास निगम की स्थापना किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए जान लेते हैं इसका विश्लेषण। ठीक है, इसका एनालिसिस जान लेते हैं। देखिए महाराष्ट्र में सलोखा योजना लागू की गई है
और महाराष्ट्र सरकार ने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है। और सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में मुंबई 19वें स्थान पर रहा है। सरकार ने लातूर में, जो महाराष्ट्र में लातूर है, वहाँ पर स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना की मंजूरी दे दी है। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन के साथ। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में बैडमिंटन एशिया ने किसे तकनीकी अधिकारी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो 7 का आंसर हो जाएगा सी, उमर रशीद को। किसे? उमर रशीद को बैडमिंटन एशिया ने, ठीक है, किसे? बैडमिंटन एशिया ने उमर रशीद को तकनीकी अधिकारी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका आइए जान लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। मैरिको जो गुप्ता है, मैरिको ने सौगम गुप्ता को MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया है। और MCC का जो अगला अध्यक्ष हैं MCC के, हुआ है मार्क निकोलस, उनको ही चुना गया है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सचेंजर इंडिया के कंट्री मैनेजर डायरेक्टर अजय विज बने हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रबंधक निदेशक देवदत्त चंद्र को नियुक्त किया गया है। 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में साजू बालकृष्णन ने पदभार संभाला है। ठीक है, आइए जानते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 60% वैश्विक मातृ मृत्यु वाले 10 देशों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो 8 का आंसर क्या होगा? 8 का आंसर होगा बी, भारत। जो भारत है 60% वैश्विक मातृ मृत्यु वाले 10 देशों की सूची पर जो है शीर्ष पर रहा है। आपको बता दें, ICC पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में नंबर 1 टेस्ट टीम भारत की टीम बनी है। ठीक है, यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता भारत बना है। भारत वित्तीय ढांचे में सुधार पर राष्ट्रमंडल समूह की अध्यक्षता करेगा। DGCA की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा महिला पायलट भारत में हैं। एरिक गारसेटी भारत में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। अभ्यास ला पारोस के 3रे संस्करण का आयोजन भारत के द्वारा किया गया। आइए बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 9 नंबर जो करंट का क्वेश्चन है, हाल ही में मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया है। ठीक है, तो किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है सक्षम, उसको किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो 9 का आंसर होगा सी, स्वास्थ्य मंत्रालय ने। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? सी, स्वास्थ्य मंत्रालय ने। ठीक है, 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में भारत ने किस देश को $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन प्रदान की है? तो 10 का आंसर क्या होगा? 10 का आंसर होगा बी, श्रीलंका। भारत ने श्रीलंका को $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन प्रदान की है। और आपको बता दें, श्रीलंका के बैंक ने एक भारतीय, जो श्रीलंका का बैंक है, उसने एक भारतीय रुपया नामित नास्ट्रो खाता खोला है। ठीक है, और दिवंगत CDS जो बिपिन रावत हैं, आर्मी के जो CDS थे बिपिन रावत, उनके सम्मान में श्रीलंका के जो श्री मुक्तिनाथ मंदिर है वहाँ पर घंटी लगाई गई है। ठीक है, उनके सम्मान में, यानी बिपिन रावत के सम्मान में। भारत में आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत श्रीलंका को 50 बसें प्रदान की गई है, 50 बस। ठीक है, और 2024 में अंडर-19 वर्ल्ड कप की मेज़बानी भी श्रीलंका ही करेगा। तो 10 क्वेश्चन आपको करंट का बता दिए। ठीक है, तो रोज़ हम आपके लिए करंट का वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।